यूरिसनेट जून 2026 एग्जामिनेशन 22 जून से 30 जून के बीच होने वाला है और इस डेट्स पे अलग अलग विषयों के एग्जामिनेशन रखे गए हैं। बट सवाल ये उठता है कि क्या इस 22 से 30 जून को होने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप लोग तैयार हैं? क्या आपने अपने आप को एक अप्रोप्रिएट लेवल पे इवेल्युएट कर लिया है? क्या आपने ये देख लिया है कि किस किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं और उनको कैसे उनसे बचना है? क्या आपने अपने नॉलेज लेवल को चेक कर लिया है? क्या आपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर लिया है कि नहीं? तो उन सभी सवालों का जवाब जो है आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म की तरफ से फ्री नेट में, ठीक है? बिकॉज जैसे आप जानते हैं हर साल एग्जामिनेशन से पहले जब भी आपका यूजीसी एग्जाम होता है उससे पहले टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए प्री नेट करवाता है। जैसे कि आपके प्री बोर्ड भी होते हैं, ओके, आपने 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम से पहले बेसिकली प्री बोर्ड दिए होंगे, बिल्कुल उसी तर्ज पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म करवाता है प्री नेट नेट एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, जिससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकें, अपने परफॉर्मेंस की अपनी गलतियां जो जो हो रही है उनको देख सकें कि एग्जाम हॉल में उन 3 घंटों में आप क्या क्या गड़बड़ियां कर सकते हैं, जिससे वो गड़बड़ियां अभी कर लें, उसको सुधार लें और जब फाइनल आपका एग्जाम डे आए तो उसमें कुछ भी गड़बड़ियां ना हो। और उसी प्रीनेट का एडमिट कार्ड भी आउट हो चुका है। कुछ दिन पहले आपको प्रीनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है अश्विनी सर ने दी थी कि प्रीनेट हमारा हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब मैं आपको रिलीज कर रहा हूं एडमिट कार्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो रूल्स है, ठीक है, बिकॉज रूल्स पर अगर ध्यान नहीं दिया तो समझिए सब कुछ खराब हो जाएगा। बिकॉज जब भी कोई आप एग्जाम देने जाते हैं उसके रूल्स होते हैं, उसका सिस्टम होता है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सब कुछ ओके। नाउ अब इसका एडमिट कार्ड सबसे पहले तो बताता हूं, ये एडमिट कार्ड कल आप सभी के पास मेल आईडी पे जिन जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, जिन्होंने नहीं किया वो रजिस्टर कर लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रजिस्टर फॉर द प्रीनेट, अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको कल की तारीख में मतलब 13 तारीख को, ओके, 13 तारीख को आप सभी की मेल आईडी पे एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे, फटाफट देख लीजिए, ओके फाइन। तो शिफ्ट क्या है, क्या आपका प्री नेट का शेड्यूल क्या है जून 2026 के लिए जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग करवा रहा है? मंडे को जो है शिफ्ट वही रखी गई 9 बजे से 12 बजे, 3 से 6, ओके, एग्जैक्टली सेम शिफ्ट उसी वक्त पे जिस वक्त पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होते हैं। 16 तारीख को 17 तारीख को 3 दिन में आपका हो रहा है। अलग अलग विषय बांट दिए गए, एजुकेशन, सोशियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, ये अलग अलग डेज है। अच्छा, अब इसमें हर दिन आपको पेपर 1 भी 50 क्वेश्चन पेपर 1 और 100 क्वेश्चन आपकी सब्जेक्ट के, ओके। तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशन रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की अपना पूरा शेड्यूल देख लीजिएगा। नाउ अब इसके साथ साथ एडमिट कार्ड आपके पास आ ही जाएगा कल। अब बात आती है सबसे पहले इंस्ट्रक्शन कैसे होगा, ठीक है, वन बाय वन पढ़ते जाता हूं, समझा देता हूं। ओके, पहली चीज कि कहां होगा, सबसे पहला सवाल कि सर कहां होगा, यूट्यूब पे ही होगा, ओके। सो लाइव जो है सेशन चलेगा ये आपका यूट्यूब पे, लाइव ही आपको अटेंड करना है। उसके बाद कैसे रूल क्या रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 टू 60 सेकंड, ओके। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो कम से कम 60 सेकंड, छोटा क्वेश्चन है 30 सेकंड, ओके। वो टीचर आपके सामने खड़े रहेंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाया जाएगा और आप लोग ना कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ओके। आप लोगों को जैसे ही क्वेश्चन दिखाया जाएगा आपको करना क्या है, खाली पेज लेके बैठना है, ब्लैंक पेज। हैव अ पेन एंड पेपर रेडी, यू हैव टू क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव टू मार्क योर आंसर, ओके। हर क्वेश्चन का अपना आंसर अपने पेज में लिख लीजिए, डन, ओके। वहां पे आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, वो बिल्कुल एग्जाम है, जैसे एग्जाम में होता है ना कि क्वेश्चन आपको आंसर थोड़ी पता चलता है वहां पे, आप तो बस टिक करके आते हैं, फिर उसके बाद में आंसर किए आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको पेन एंड पेपर में लिखते जाना है और अपना रेडी करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, वंस द एग्जाम इज स्टार्ट, लाइव चैट ऑफ हो जाएगी, बिकॉज चीटिंग भी हो सकती है, तो चीटिंग से ही प्रिवेंट करना है, तो लाइव चैट में कोई डिस्कशन नहीं। मैक्स टू मैक्स ये है कि आप डन कर सकते हैं, फैकल्टीज आपसे पूछते रहे कि क्वेश्चन पढ़ लिया, डन है, डन लिखा, आगे बढ़ो, बस पूरा फोकस क्वेश्चन पे, मतलब आपका जो है इस तरीके से फोकस होना चाहिए कि स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है और मैं ध्यान से उसको पढ़ रहा हूँ, रफ शीट में जो भी करना है कर रहा हूँ और साथ साथ अपने आंसर्स लिखते जा रहा हूँ, खत्म काम, कमेंट में नहीं कॉपी में ही अपनी, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ आंसर की, अच्छा अब बात आती है कि ये तो आप कर लेंगे, ओके। आप लोगों ने क्या किया, ब्लैंक पेज पे 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक के अपने आंसर्स लिख लिए कि आपने क्या मार्क किया। उसके बाद आंसर की विल बी रिलीज आफ्टर 24 आवर, ओके। 24 घंटे बाद जो है आपको आंसर की वो कहां मिलेगी, इसी एडमिट कार्ड में लिंक दी हुई, ओके। जो आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा अभी आपके पास पहुंचेगा कल, उस एडमिट कार्ड में ऊपर ही एक आपको आंसर की लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करके, अभी नहीं खुलेगी वो आपके एग्जाम के बाद खुलेगी, ऑब्वियसली 24 घंटे बाद, ओके। जैसे मान लीजिए आपका 15 तारीख को एग्जाम हुआ, ओके, जिन बच्चों का 15 को है तो 15 को एग्जाम हो जाएगा, तो 16 तारीख को आपको उसकी आंसर की मिल जाएगी, जिनका 16 को है उनको 17 को मिल जाएगी, जिनके 17 को है उनको 18 को मिल जाएगी, ओके। 24 आवर्स बाद लिंक आंसर की पहले से आपके पास है, एडमिट कार्ड में रहेगी, बट उस पर आपके सब्जेक्ट का, ओके, आंसर की 24 घंटे बाद अपलोड होगी, ओके फाइन। सो क्लियर रखिएगा, यू विल गेट द आंसर की लिंक इन द एडवांस along with your admit card, but the answer key of your subject will be reflected after 24 hours once your exam is done, okay fine। इसके बाद क्या करना है, आफ्टर आंसर की रिलीज, ओके, जैसे आंसर की रिलीज होगी
उसके बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करना है फ्रॉम हियर। ओके, आपने जो पेन एंड पेपर पर रखा था, ठीक है, ब्लैंक पेज में जो अपना आंसर्स मार्क किए थे, वहां से कैलकुलेट कीजिए। और उसके साथ साथ जो सेशन में आपने कैलकुलेट, मतलब इसलिए जो सेशन हुआ था आपका प्री नेट का, उसी में जाके कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बता दीजिए, सो दैट हम कट ऑफ भी निकाल सकें। ठीक है फाइन। तो आप लोग उन क्वेश्चन को करेंगे, अपना आंसर जो है कहाँ पे, सॉरी, अपना जो स्कोर है वो कहाँ पे बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री वाले बच्चे जहां पे आपका प्री नेट हिस्ट्री हुआ था, वहीं पे जाके कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता देंगे, और फिर उसके बाद 48 आवर्स बाद आपका कट ऑफ रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। इफ इन केस आपने रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको स्टेप भी बताता हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी एक और इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए, बोनस इंस्ट्रक्शन भी है। तो जैसे आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे ये सेशन देख रहे हैं, तो वहीं पे बिल्कुल सेशन के तुरंत नीचे मिलेगा यूजीसी प्री नेट जून रजिस्ट्रेशन। ओके फाइन, तो इस पर क्लिक करके फॉर्म भर देना है, आप भी रजिस्टर हो जाओगे। और रजिस्टर करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आंसर की वहीं आएगी। ठीक है फाइन, सेशन तो यूट्यूब पे हो जाएगा। ठीक है, सेशन तो यूट्यूब पे होना है। आप सोचेंगे सर रजिस्टर करने की जरूरत क्या है, नहीं, फिर आपको आंसर की नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर आप अपना आंसर की नहीं मिलेगी तो आंसर कैसे चेक करोगे, आंसर की चेक नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कितना स्कोर किया क्या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए रजिस्टर करना कंपलसरी है। वहीं पे एडमिट कार्ड आएगा, साथ में आंसर की लिंक रहेगी, और आप पेपर करेंगे। उसके बाद 24 घंटे बाद आप उस आंसर की लिंक से उसी मेल के थ्रू अपना आंसर चेक कर सकते हैं, और फिर बाद में कट ऑफ वगैरह आपको बता दिया जाएगा। ओके, बोनस ये है कि पेपर वन तो सब जगह हो रहा है। ठीक है, तो तीनों दिन सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम पेपर वन, तो आपका जब फॉर एग्जाम्पल आपका पहले दिन जो भी सब्जेक्ट था, बट बाकी सारे दिन भी प्री नेट चल रहा है, सुबह शाम 3 दिन तक, तो उसका पेपर वन तो अटेंड कर ही सकते हैं ना, उसमें फायदा मिलेगा। ओके, तो लाइव अटेंड कीजिए, और दूसरा सारे के सारे, बिकॉज 50 क्वेश्चन पेपर वन के। ठीक है, तो 15 16 17 टोटल कितने हो गए, हर दिन 2 शो शिफ्ट, मतलब टोटल 6 शिफ्ट। ओके, तो 50 इंटू 6, ठीक है, पेपर वन के 300 क्वेश्चन तो आपको वहीं पे, तो वो तो पेपर वन के तो अटेंड करिएगा करिएगा। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है तो पेपर 2 के अटेंड कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और बाकी आंसर की आपके सबके साथ साथ में मिलती रहेगी। ठीक है, सो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, और लाइव ही अटेंड कीजिएगा। बाद में ये नहीं कि बाद में कर लेंगे, नहीं, बिकॉज एग्जाम हॉल वाला प्रेशर तभी फील होगा ना, कि जैसे एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटे बैठना है, बिल्कुल वही वही फील करना पड़ेगा कि बस सब कुछ एक बंद कमरे में बैठ के सोचना है कि हाँ एग्जाम सेंटर में बैठा हूं मैं, एग्जाम ही चल रहा है मेरा, सामने स्क्रीन है, लैपटॉप रखा है, और स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं अपने आंसर करते जा रहा हूँ। वो माहौल के साथ आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि असलियत में आप क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, और वो गलतियां जब पकड़ में आएंगी तो आप सुधार लेंगे, और इस बार जीआरएफ लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी दिसंबर वाले बच्चे जो चाहते हैं दिसंबर में एडमिशन लेना, जो अभी चाहते हैं कि अभी उनकी तैयारी अधूरी है और दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो दिसंबर के लिए एडमिशन ले सकते हैं। कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं दिसंबर के लिए, पेपर 1 पेपर 2 के। बाकी आप सभी के लिए वंस अगेन आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन, या फिर बोल सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर योर प्री नेट एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 15th। ओके, 15 तारीख से प्री नेट स्टार्ट हो रहा है, 17 तक चलेगा। हर दिन आपको कनेक्ट करना है टेक्स्ट बुक, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहिए और अपनी सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच।